बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट सब बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ग्रुप से क्यों रिमूव कर दिया। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, वीडियो शायद आप देखते नहीं हैं जो स्टूडेंट मैसेज करते हैं। मैंने 3-4 वीडियो से बनाई है कि क्यों मैंने ग्रुप से आपको रिमूव किया है। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया था मोबाइल जो था। इसमें कोई 20,000 नंबर थे, 15-16,000 नंबर मैंने इसे रिमूव किए हैं। ठीक है, अभी मैंने सिटी वाइज ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप थे लेक्चर्स अफसर इमरान के नाम से। अभी सिटीज़ वाइज या डिवीज़न वाइज मैं बना रहा हूँ। कोयटा डिवीज़न है, पेशावर डिवीज़न है, पेशावर में चरसद्दा मर्दान, इस तरह के स्टूडेंट करीब करीब के शामिल होंगे। लाहौर, ठीक है, अटक के आप समझ देख रहे हैं जिस तरह अटक के मेरे स्टूडेंट, लाहौर के मेरे स्टूडेंट्स। तो इस तरह के अभी अब जब तक आप अपना शहर का नाम और अपना नाम नहीं बताएंगे ग्रुप में, कैसे मैं आपको ऐड करूँगा। दूसरा मेरा ऑनलाइन अकेडमी का ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं, इसमें डिस्कशन होती है। आज भी काफ़ी स्टूडेंट ने डिस्कशन की है, पार्टिसिपेट की है। तो ये इसमें आपने ज्वाइन होने का एक प्रोसेस है, वो आपने फॉलो करना है। अभी चलते हैं, आज जो डिस्कशन मैंने स्टूडेंट से करवाई है उस पर हम देखते हैं कि क्या स्टूडेंट डिस्कशन की है। ठीक है, उस टॉपिक था हमारा कि क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। इस पर पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट मेरे साथ ऐड हैं ग्रुप में, तो उन्होंने डिस्कशन की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से सुनते हैं स्टूडेंट क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है कि क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है या नहीं। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today the topic of our discussion is क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। देखें, ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जंग होगी तो फिर ये आजकल का जो माहौल है दुनिया का, वो एटॉमिक पावर है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग होती है तो दोनों एटॉमिक पावर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है इस पर, और कोई जंग करने भी नहीं देगा इसमें। तो इसमें सबसे बेस्ट वे जो है वो टेबल टॉक है, जो एक बेहतरीन म्यान रवि का रास्ता इख्तियार किया जाए, उसके ज़रिए अमन कायम किया जा सकता है, और हो भी रहा है ऐसे। अगर हम काफ़ी दुनिया में देखें तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेबल टॉक के ज़रिए अमन क्रिएट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो जंग होगी, अगर जंग होती भी है तो उसमें इकोनॉमी कितनी लॉस होगा इकोनॉमी को। हम पाकिस्तान हमारा एक गरीब मुल्क है जिसकी माशियत इतनी नहीं है। अगर वो जंग करने पे लग जाए तो हमारे अवाम खाएगी क्या, हमारे अवाम के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ये कहना है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है, एक टेबल टॉक के ज़रिए से भी क्रिएट हो सकता है अमन। और दूसरी बात, जंग का नुकसान ये है कि हमारी जो पीछे जनरेशन है, हमारे जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे छोटे, और जो यूथ है, उन पे क्या असर पड़ेगा इनसे, क्योंकि बच्चे बड़ों से गेन करते हैं। तो उस वजह से मेरा ये कहने का मकसद है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। Assalamu alaikum everyone. Hopefully you will be fine. First of all, today इस टॉपिक क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है, और इसका आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। जंग अमन का क़याम नहीं कर सकती। अमन जो है ना वो सुकून राहत का क़याम है, और जो जंग है ना वो खून बहाती है, लोगों का खून बहता है इसमें। और जो मसला हम ज़ुबान से हल कर सकते हैं ना, वो हम जंग से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम और अगर हिस्ट्री में जाए, अगर मिस्टर के देखा जाए तो जापान में 1945 में एटम बम फेंका गया था। तो वहाँ की कौम ने जो है ना, वहाँ की कौम अब नॉर्मल है, वहाँ के बच्चे अब नॉर्मल है। क्यों? और अगर हम जंग करेंगे, जंग होगी तो इंसानियत का खात्मा होगा। दोनों कंट्री में अगर जंग होगी तो वहाँ इंसानियत का खात्मा होगा, ना कि बॉर्डर पे सिर्फ जंग एटम बम फेंके जाएंगे, बल्कि लोगों के घरों तक ये जंग आएगी, लोगों के घरों में तबाहियाँ होंगी। तो इससे दोनों कौमों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे जस्ट तबाही होगी, घरों में तबाही होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की। उन्होंने क्यों जंग की? कौम के अमन के लिए, और मुसलमानों को उनका हक देने के लिए, मुसलमानों को उनकी रवायात रवाज और इस्लाम के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसलिए उन्होंने जंग की। और अब हम देखें अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जबकि वहाँ कोई जंग नहीं है, अभी कोई जंग हो ही नहीं रही, बल्कि अभी कोई जंग वहाँ हो ही नहीं रही। तो अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है उनकी, और इन पर जुल्म किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हमें कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए, और इसके लिए जंग ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें ज़ुबान के साथ बात करना चाहिए, और हमें जो है ना दोनों कौमों को चाहिए कि आराम से वो मसले हल करें। हालांकि और मैं आज सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अमन के लिए जो है ना जंग ज़रूरी नहीं होती है। पहला जो स्टूडेंट बोल रहा था पीछे बेटा आपका शोर था बैकग्राउंड में, तो इसका ख्याल रखना है शोर शराबा ना हो। ठीक है, और दूसरी जो स्टूडेंट बात कर रही थी, तो ठीक है, माशाल्लाह आपने तैयारी की है, पार्टिसिपेट किया, अपने ख्यालात का इज़हार आप कर रही हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपने दी है,
तो ठीक है, मिसालें लेक्चरेट में दे सकती हैं आप इस्लामी, लेकिन डिस्कशन में कोशिश कीजिएगा कि इस्लामी हवाले और सियासी गुफ्तगू आप ना करें। सियासी और इस्लामी हवाले नहीं देने आपने डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की जानिब। Yes, I totally agree with you. Because war is a barbaric activity which only concludes in the loss of life and property. The violence of war is life-threatening, which can never resolve any dispute. Indeed, it remained world history that war never resolve any problem. In fact, it breeds more economical and social problems. People lose. ये बेटा ये आपका भी शोर है, इसमें देखें ना कैसे वीडियो बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं। I will also conclude that war in this generation does not bring any peace, but in turn causes more violation and despair. So violation is not only the way to create peace. War is neither a solution or an option to bring peace. So I think we should not do and take part in any kind of war. Instead, we should resolve it by other ways. Yeah, I agree with you because we have a better place where everyone can explaining their problems. That platform is UNO, United Nations Organization. I think it's the best place where the peace will be created. War is not solution of. So in the last, I would like to say there is no need of war for maintaining peace or creating peace. As I told that UNO is the best place for creating. मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जो है ना जंग अमन का क़याम नहीं कर सकती, और जंग जो है ना किसी भी मसले का हल नहीं होती। ये जो है ना सिर्फ हमें आराम से बातचीत कर कर अपनी ज़ुबान के साथ मसलात को हल करना चाहिए। और बस मैं ये In my opinion, I think that conference should be held between different countries, and they should sit together and discuss their problems and solve the conflict and give proper solution to the problem. So this is how we can prevent war and create peace. Yeah, sure. But the conference of different countries are already settled in UNO. They are sharing and explaining and getting solution of every problem. अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ज़ुबैर रिंग फ्रॉम गवादर। तो कल टॉपिक दिया हुआ था सर इमरान साहब ने कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। तो मेरी राय ये है कि जंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी अगर इलाके में आपने अमन फैलाना है तो वहाँ पर जंग की कोई सूरत नहीं है। हाँ, अतः वहाँ पर उस वक्त जंग आप करें जब मुल्क को नुकसान हो रहा हो। या We can achieve peace through no violence by having advocate social justice, fair economic systems, democratic principles, understanding, respect and tolerance between people, and avoiding the topic which create wars such as racism and femininity, etc. For maintaining peace, in my opinion, we have to check our constitution of different countries, of our neighbor countries, and we have to understand that constitution. And Now I would like to share a quote of Noor Akhtar which says that जंग किस मसले का हल है सोचो ज़रा, इस जंग से बेहतर है समझो ज़रा, लड़ना है काम जंगी दरिंदों का सोचो ज़रा, सुलह बेहतर है लड़ाई से नादानो समझो ज़रा. So let's say no to war and solve our matters by peace. जी वेल डन बेटा, बहुत अच्छे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सीक्रेट है, ठीक है। किसी का नंबर शो भी नहीं होगा यहाँ पे जब वीडियो बनेगी, और किसी का नाम भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ना सिटी का नाम लेंगे। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल, और जो भी मेरे ग्रुप का हिस्सा है वो पार्टिसिपेट करे। अभी ग्रुप के अंदर ही मैं टॉपिक देता हूँ, और वो ग्रुप अलग से है, उसका नाम ऑनलाइन ग्रुप ऑफ सर इमरान है, ऑनलाइन एकेडमी ग्रुप ऑफ सर इमरान। तो उसको ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। जिसने ये ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्कशन भी आपसे इंशाल्लाह कराएंगे। इसके अलावा टास्क दूंगा, जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं उसमें कभी कभी मैं आपसे नोट्स सुनूंगा, ठीक है। जो टाइम है हमारा 12 से 12:30 तक क्लास का, तो उसमें मैं इधर से क्वेश्चन बोलूँगा, तो आप सारे ऑनलाइन होंगे और आपने आंसर देने हैं। जो फ़ौरन आंसर देगा इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन सही है, और जो फ़ौरन आंसर नहीं देगा इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन सही नहीं है। तो उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, इस तरह वॉइस आपकी जो है रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आप लोग सही अच्छे तरीके से बेटा प्रिपरेशन करें, ठीक है। और इस तरह आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होगी, जजमेंट होगी अपनी, और आप इंशाल्लाह ताला इनिशियल टेस्ट बहुत आसानी से
पास कर जाएंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो क्रेडिट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं उनको पीछे एक ग्रुप का हिस्सा बने, मेंबर बने, ताकि उन्हें भी वो भी इन टच रहें और देखें कि हमारे ग्रुप में किस तरीके से तैयारी कराई जा रही है। हर चीज़ में एक नया अंदाज़ होता है मेरा, आपको पता ही है। और फिर बाद में लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं कि सर नए नए तरीके से आप हमें टीचिंग के अंदाज़ सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़हन में चीज़ें अल्लाह ताला डालता है, तो एक नया अंदाज़ है ये ठीक है पढ़ाने का। तो इस तरीके से भी इंशाअल्लाह ताला, चूँकि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, अकेडमियाँ बंद हैं सारी, तो आप लोग घरों में हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाए और बच्चे इस तरीके से तैयारी करके काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। पहले तो मैं टॉपिक ज़्यादा, ग्रुप्स थे मेरे बहुत ज़्यादा, तो ग्रुप के अंदर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आती थी, बेशुमार वीडियोज़, उनको मैनेज करने में लिए मुश्किल हो रहा था और फिर मोबाइल बार बार हैंग हो जाता था, क्योंकि मेरे 15-16 हज़ार तो नंबर मैंने यहाँ से डिलीट किए हैं। ठीक है, अभी मैं आप मुझे करते हैं व्हाट्सएप, तो फिर मैं आपसे नाम पूछता हूँ, शहर का नाम पूछता हूँ, क्योंकि मैंने नंबर सेव ही नहीं किया, पहले नंबर सेव थे। तो आप लोग नाराज़ होते हैं, सर आपको हमारा नाम अभी तक नहीं पता, किस किस का नाम मैं याद रखूँगा। ठीक है, स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो टीचर तो याद रह जाता है लेकिन स्टूडेंट याद नहीं रहते इतने ज़्यादा, तो इसलिए अभी नंबर उन्हीं के सेव रखूँगा जो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप में ऐड होंगे। और ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जो है वो मुझे व्हाट्सएप करें 032391619161, उस पर अपना नाम, शहर का नाम, फिर मैं प्रोसेस आपको सेंड करूँगा किस तरीके से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपने पार्टिसिपेशन की आज अच्छे तरीके से की है और मैं चाहूँगा किस तरीके से पार्टिसिपेशन करते रहें। और आगे रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना स्टार्ट होने वाला है, उसमें टाइम आप लोगों ने मुझे ख़ुद बताना है कि सर इस टाइम क्लास होनी चाहिए, जैसे आप कहेंगे उस आप मुताबिक इंशाल्लाह मेजॉरिटी के फ़ैसले को देख के हम फिर फैसला करेंगे कि कौन सा का टाइम सूटेबल है क्लास का। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में मेरे साथ एक मरतबा मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जिन बच्चों ने और बच्चियों ने नोट्स अभी तक नहीं मंगवाए मेरे से रब्ता करें, इनिशियल टेस्ट और ISB के 2 नोट्स मेरे से मंगवा लें, और इसका लिंक आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।